हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है और सी से तिगुनी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को शुरू कैसे करना है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये कौन सा कार्य उसे करना है जो कार्य तीनों ने मिलकर 9 दिन में किया है। ठीक है, लेकिन तीनों ने 9 दिन में कितना कार्य किया है ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से तो आधी है और सी से तिगुनी है। अब देखिए यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे इसे। पहले मैं ए बी और सी तीनों लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है और ए की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है। तो जो लास्ट में यहाँ पे जानकारी दी गई है शुरू हमेशा यहीं से करना है। ठीक है, अब सी से तिगुनी है तो पहले सी की कार्य क्षमता को 1 मान लेना है। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता इससे तिगुनी है यानी कि 3 है। ठीक है, 1 का तिगुना कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे क्या बताया गया कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से आधी है। तो ये जो 3 संख्या है ये किसका आधा होता है, ये 6 का आधा होता है। ठीक है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी हो गई और सी से तिगुनी हो गई। ठीक है, और इन तीनों को मैं अनुपात में लिख दूंगा। अब देखिए हमें तीनों की कार्य क्षमता पता लग गई यानी कि एफिशिएंसी पता लग गई, यानी एक दिन में वो कितना कितना कार्य करते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य करेंगे, तीनों को जमा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी वो एक दिन में यदि 10 यूनिट कार्य करते हैं और उन्होंने 9 दिन में कार्य को पूरा कर लिया तो कुल कितना कार्य किया होगा, इसे 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक दिन का कार्य 10 और 9 दिन का कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वो कुल कार्य यानी टोटल वर्क है जो बी को अकेले करना है। ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। अब हमें बताना है कि वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुल कार्य को उसकी एफिशिएंसी से भाग करना होता है। तो यहाँ पे मैं 90 को 6 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 6 से मैं इसे काटूंगा तो ये 15 पे कट जाएगा, यानी कि बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है, इसलिए वो एक कार्य को पूरा करने में बी से 16 दिन का अधिक समय लेता है। तो हमसे जानना चाहता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कार्य क्षमता कम है इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, यानी 16 दिन का समय अधिक ले रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो कार्य क्षमता है और समय है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हमें इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसे कैसे शुरू करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं ए और बी दोनों लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ए की कार्य क्षमता बी से कम है तो पहले बी की कार्य क्षमता को 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे 40% कम है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब इन दोनों को अनुपात में लेके काट लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को 20 से काटेंगे तो इस तरफ 3 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता का अनुपात है यानी कि एफिशिएंसी का। अब इसे उल्टा कर लेंगे तो ये समय का यानी टाइम का अनुपात बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे तो 5:3 लिख देंगे, यानी कि ए यदि 5 यूनिट का समय लेता है तो बी कितना समय ले रहा है काम को करने में, 3 यूनिट का समय ले रहा है। ठीक है, और देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे एक कार्य को पूरा करने में वो बी से 16 दिन का अधिक समय लेता है। कौन अधिक समय लेता है, ए अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात पे भी हम देख पा रहे हैं कि जो ए है वो ज़्यादा समय ले रहा है। अब कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 2 यूनिट का ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, यानी अनुपात में 2 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है और दिनों में कितना, 16 दिन का अधिक समय ले रहा है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 दिनों के बराबर, यानी 16 डेज के बराबर। अब देखिए दोस्तों, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 दिन है तो दोनों तरफ 2 से भाग कर लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दिन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए
ए जो है वो कार्य को कितने भी यूनिट में पूरा करता है, 5 यूनिट में। तो इसको दिनों में देखिए कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिन, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। यानी ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 40 दिन में करता है। और बी 3 यूनिट का समय लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो 24 दिन आ जाएगा। यानी बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें दोनों के दिनों की संख्या पता लग गई। अब ये सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, और इसमें देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, हमें बताना है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को पहले गुणा कर लेंगे। तो देखिए 24 और 40 को गुणा कर लेंगे और नीचे दोनों को जमा करके भाग में लिख देंगे। यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए दोनों को 8 से काट दूंगा मैं, तो ऊपर 5 आ जाएगा, और इसे 8 से काटेंगे तो 8 बचेगा, और इस 8 से 24 को काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। अब 5 दिया कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो उन्हें 15 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें तीनों की जानकारी दी हुई, तो पहले मैं तीनों का लिख दूंगा। ए बी और सी मिलकर जब कार्य को करते हैं तो वो कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, और क्या बताया गया है कि ए और सी मिलकर जब करते हैं तो वो कार्य पूरा होने में 24 दिन का समय लगता है। तो हमें बताना है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसे करने की एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हमें दो लोगों की जानकारी दी हुई है। ठीक है, पहले तीनों की जानकारी दी है कि तीनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, उसके बाद तीनों में से दो लोगों की जानकारी दी है और तीसरे वाले के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसके लिए आप क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 को 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और नीचे भाग में इन दोनों का अंतर ले लेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपको कहाँ पे यूज़ करनी है, पहले आपको 3 व्यक्तियों के बारे में बोलेगा, उनमें से किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का नाम ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो आपको ए और बी भी दे सकता था यहाँ पे, ठीक है, और बी और सी भी दे सकता था, तब भी ये शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को गुणा करके नीचे दोनों का अंतर ले लेना है। ठीक है, अब देखिए इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। अब इस वाले 3 से 24 को काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा, और 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बस आपको इसे प्रैक्टिस करना है और ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और हमें क्या बताया गया कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। तो हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन से कार्य की बात हो रही है, जो कार्य ए 24 दिनों में पूरा कर लेता है वो कार्य दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 24 दिनों में ए ने कार्य कितना किया है। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे पहले दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेनी होगी। बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 25% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ए और बी लिख दूंगा। पहले हमें क्या बताया गया कि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो पहले ए की कार्य क्षमता को 100 मान लेंगे, तो ये इससे 25% अधिक है, यानी कि 125 है। ठीक है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों को 25 से काट लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए की कार्य क्षमता 4 है तो बी की कार्य क्षमता 5 है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था हमें पता करना है कि ए ने 24 दिनों में कितना कार्य पूरा किया है। तो यहाँ पे देखिए ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसकी कार्य क्षमता लिख लेंगे। तो एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 24 दिन में कितना करेगा, इसे 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 24 चौक 96 आ जाएगा।
तो ये वो कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क है जो दोनों को मिलकर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को जमा कर लेंगे क्योंकि दोनों को कार्य मिलकर करना है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि दोनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी 9 है। अब हमें दिनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य को एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं, यानी कि 96 को 6 यहाँ पे 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले दोनों को 3 से काट लेंगे, तो यहाँ पे पहले ये 3 पे कटेगा, फिर 2 पे कटेगा, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 10 पे कटेगा। ठीक है, 3 10 से कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और फिर 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा वो ऊपर लिख देंगे, और 3 से हम भाग कर रहे हैं तो 3 को नीचे लिख देंगे, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।